जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं संदीप कुमार और आपसे प्यारे दोस्त का स्टडी में स्वागत है। हम जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं आदर्श और अनादर्श विलयन के बारे में। यह एक ऐसा टॉपिक है जो आपके मतलब केमिस्ट्री क्लास 12 का टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की अधिक संभावना रहती है। ठीक है, तो इसी टॉपिक को आप किस तरीका से आसान भाषा में समझ सकते हैं और उसे याद रख सकते हैं, वो चीज हम मतलब इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है उस पूरी तरीके से व्याख्या करके हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए इसका परिभाषा दिया गया है आदर्श विलयन का कि वे विलयन जो सांद्रण एवं ताप की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के क्या करते हैं, नियम का पूर्णतः पालन करते हैं तथा जिनके बनने पर आयन या एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, यानी कि वो वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं और उनके बनने पर उनके आयतन होते हैं, यानी कि उनका जो आकार होता है, जो मतलब इतना आकार के होते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आदर्श विलयन बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद है अनादर्श विलयन। तो वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, ठीक है, उसे हम अनादर्श विलयन कहते हैं। अब यहाँ पर है सबसे मेन टॉपिक समझना चाहिए, राउल्ट का नियम क्या होता है और राउल्ट का नियम मतलब क्या दिया गया। ठीक है, तो सन 1886 में राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने किसी विलयन में, ठीक है ना, किसी विलयन में विले पदार्थों के सांद्रण एवं वाष्प दाब के अवनमन के बीच क्या किया था, एक संबंध स्थापित किया था। उसे क्या कहते हैं, राउल्ट का नियम कहते हैं। ठीक है, किसी विलयन, आप जानते हैं विलयन और विलय क्या होता है, तो जो मतलब मिश्रण में जिस पदार्थ का मात्रा अधिक रहता है उसको हम विलयन बोलते हैं, और जो पदार्थ विलयन में घुला हुआ रहता है कम मात्रा में उसको हम विलय बोलते हैं। जैसे चीनी और क्या, जल का मिश्रण। ठीक है, तो जल हो जाएगा क्या, विलयन, और चीनी क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा, क्योंकि जल में क्या है, चीनी घुला हुआ है। ठीक है, तो इसी के संबंध में राउल्ट ने एक नियम का प्रतिपादन किया था जिसे हम क्या कहते हैं, राउल्ट का नियम कहते हैं। ठीक है, और यही था राउल्ट का नियम। तो जब हम अगला वीडियो लेकर के आएंगे तो विस्तारित रूप से बढ़िया से हम आपको समझाएंगे कि राउल्ट का नियम क्या होता है और किस प्रकार दिया गया है और यह किस प्रकार कार्य करता है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आदर्श और अनादर्श विलयन के बारे में अच्छा से समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं, और वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उसे हम अनादर्श विलयन कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसको आप अपना मतलब कि गांव देहात के भाषा में समझ सकते हैं कि जो मतलब बड़ों का बात मानता है, टीचर का बात मानता है, उसको हम क्या बोल कहते हैं, आदर्श बालक कहते हैं। जो नहीं मानते उसको हम अनादर्श बालक कहते हैं। ठीक है, तो जो राउल्ट का नियम को मानेगा उसको हम आदर्श विलयन कहेंगे, और जो राउल्ट के नियम को नहीं मानेगा उसको हम अनादर्श विलयन कहेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार का वीडियो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ का लगातार आपको हम देते रहेंगे। धन्यवाद।